वंदित्तु सब सिद्धे ध्रुम चलमलोबम गतिम पते बोच्छामि समय पाहुल मिडमो सुध केवली भणिदम नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकात से चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। यह श्री समय सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें आज अपन जो है आचार्य अमृतचंद देव का जो पहली कलश है, जिसमें इष्ट देव को नमस्कार किया गया है, उसकी चर्चा आई है। नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है? तो कहते हैं भावाय, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया है। और कैसा है? जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले न्यायिकों का निषेध हो गया है। और कैसा है? स्वानुभूतिया चकात से अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को और अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया है, तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जान सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले न्यायिकों का भी प्रतिषेध हो गया है। और वह कैसा है? तो कहते सर्वभावांतर छिदे, स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। इस प्रकार ये विशेषणों गुणों के शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया है। यह अपना समय सारजी नामक ग्रंथ है। आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य कुनकुन देव ने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की थी। और इसकी जो टीका यहाँ पर अपन आत्मख्याति आचार्य अमृतचंद देव ने जो इसकी टीका लिखी है, उसके ऊपर अपनी चर्चा ग्रंथ के माध्यम से चलेगी। जिसमें आज अपन जो है पहला कलश ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले, टीका लिखने से पहले आचार्य अमृतचंद देव ने यहाँ पर इष्ट देव को नमस्कार किया है इस कलश में। उसकी व्याख्या इसमें आई है। तो कहते समय, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। समय का क्या अर्थ लिया है? जीव नामक पदार्थ है ना। उसमें सार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। जो प्रारंभ में नमा समय सारा है? आचार्य अमृतचंद देव ने जो अपनी कलम चालू की, इस टीका को लिखते समय इष्ट देव को नमस्कार किया, तो उन्होंने लिखा नमा समय साराए। तो नमा का मतलब होता है नमस्कार। किसको नमस्कार किया गया है?
समय सार को नमस्कार किया गया है ना। या इष्ट देव का नाम ना लेते हुए सीधे समय सार को नमस्कार करने की बात की गई है ना। तो समय सार में देखा जावे तो समय सार दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो कार्य परमात्मा रूप से समय सार होता है और एक कारण परमात्मा रूप से समय सार होता है। तो कार्य परमात्मा रूप से तो अपने इष्ट देव अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आ जाते हैं, और कारण समय सार अपना शुद्धात्मा है, जिसके आश्रय से आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है, वह कारण परमात्मा समय सार है। बात समझ में आई। इष्ट देव को नमस्कार किया गया है नहीं। तो इष्ट देव में भी कार्य समय सार अपन ले सकते हैं, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हैं। और जिनके आश्रय से कार्य परमात्मा हुए हैं वह अपना शुद्धात्मा भी समय सार है। क्या भाई, नमा समय सार शब्द आया नहीं, नमा समय सार, नमा यानी नमस्कार, और समय सार को नमस्कार। तो अपने शुद्धात्मा को भी नमस्कार हो गया, और शुद्धात्मा को जहाँ नमस्कार हुआ वहाँ कार्य परमात्मा और कार्य परमात्मा को भी नमस्कार हो गया। त्यागी महाराज है, नमा समय सार है ना। तो नमा समय सार यानी नमा यानी नमस्कार। अब समय सार यानी समय सार जीव नामक पदार्थ वस्तु है नहीं, शुद्धात्मा है, कारण परमात्मा जी। हाँ, स्वीकार करना वही। अब नमा का मतलब नमस्कार। अब नमस्कार कैसे होगा? श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से। या है नहीं, नमा का मतलब नमस्कार। तो आत्मा नमस्कार कैसे करेगा? ज्ञान से करेगा, श्रद्धा से करेगा और आचरण से करेगा। या अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा है नहीं, शुद्धात्म वस्तु है, सत्ता स्वरूप वस्तु है ना। अभी इसकी चर्चा है। देखो इसमें आपको द्रव्य द्रव्य का विशेषण भी आया, भावाय कह के द्रव्य का विशेषण बताया, गुण का विशेषण चित्त स्वभाव से बताया, और पर्याय में स्वानुभूतिया चकास्ते। पर्याय पर्याय दो प्रकार की। ये कलश बहुत ही मार्मिक कलश है, मैं आपको बताऊं है नहीं। इसमें द्रव्य की बात भी आई है, द्रव्य की बात और गुण की बात भी आई है, द्रव्य गुण और पर्याय। इस कलश को अगर अपन ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बात भी इसमें से सामने आती है। एक एक विशेषण और शांति से समझने की बात है ना। ये पूरा जो विशेषण इसमें जो कलश आया है मंगलाचरण के रूप में, भाव आय कह के तो द्रव्य की बात आ गई है, चित्त स्वभावाय कहते गुण की बात आ गई है, और स्वानुभूतिया चकासित, स्वानुभूति में चकासित होता है यानी पर्याय में जानने में आता है नहीं। पर्याय के दो विशेषण यहाँ लिए गए हैं इस कलश में। एक तो स्वानुभूतिया चकास्ते पर्याय है, निर्मल पर्याय, और एक है सम सर्वभावांतर छिदे, परिपूर्ण पर्याय की बात है। पूरा कलश देखिए आप। नमा समय साराय, नमस्कार किसको? समय सार को नमस्कार है नहीं। तो अब समय सार में कार्य परमात्मा, कार्य समय सार और कारण समय सार है नहीं। कार्य समय सार में अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा आ जाएंगे आपके, और कारण समय सार में शुद्धात्मा आएगी। ठीक है। कारण परमात्मा का जो जीव सेवन करते हैं वे ही आत्माएं पर्याय में कार्य समय सार रूप से परिणत होती हैं।
तो यहाँ इस कलश में इतनी बातें अपन को ध्यान करके चलना है कि इसमें द्रव्य की बात भी है, और द्रव्य कैसा है उसके गुण की भी बात है, और वह पर्याय, पर्याय, पर्याय यानी उसका परिणमन, है नहीं, संवर निजरा की बात भी है। संवर निजरा में वह चैतन्य आत्मा जानने में आता है, और सर्वभावांता सर्वज्ञ देव की बात भी है, सर्वज्ञ पर्याय की बात भी है। इतनी बातें अपन को ध्यान से समझना है इस कलश के अंदर। द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या? द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, द्रव्य वस्तु है, और वस्तु कैसी है, गुण की बात की है, चित स्वभाव है। और वह वस्तु जो द्रव्य वस्तु है किसके द्वारा जानी जाती है, तो पर्याय के द्वारा वह वस्तु प्रकट होती है। समझ में आया भैया? शांति से अपन समझेंगे एक एक बात को। तो यहाँ कहते हैं इष्ट देव को नमस्कार किया गया है नहीं? टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव ने इस कलश में इष्ट देव को नमस्कार किया गया है। तो इष्ट देव में अर्यंत और सिद्ध परमात्मा वे कार परमात्मा कार समयसार रूप से हैं। और कार परमात्मा कैसे हुए हैं, तो कारण परमात्मा का सेवन करने से होते हैं कार परमात्मा, है नहीं? तो अब देखें अपन प्रारंभ में यहाँ लिखा समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। समय का मतलब क्या है? जीव नामक पदार्थ वस्तु, और उसमें सार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, है नहीं? उसे मेरा नमस्कार हो। नमा समय सार का अर्थ क्या निकाला? कि जो जीव नामक वस्तु है, पदार्थ है, उसको मेरा नमस्कार हो। वह वस्तु कैसी है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। त्यागी महाराज, है ना? अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा है। शरीर, शरीर यानी नौ कर्म है। द्रव्य कर्म यानी जो अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध चला आ रहा है, उन्हें कहती है द्रव्य कर्म। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म। और भाव कर्म में मोह राग देश के परिणाम, जो अपन ने यहाँ चित्र में दिखाया है। शुद्धात्म वस्तु बताई है, फिर भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित जो आत्म चेतन वस्तु है, वो जीव नामक पदार्थ है, उसे नमस्कार हो। क्या कहा? समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार द्रव्य कर्म सार है। जैसे अपन जो है मौसमी में सार क्या है? मौसमी में सार क्या है? उसका रस। ठीक है। बादाम में सारभूत क्या है? वह दाना, गिरी। दूध में सारभूत क्या है? घी। गन्ने में सारभूत क्या है? उसका रस। समझे? तो इन सब चीजों में आप जो है, इधर ध्यान दो, बंदना छोड़ दो उसको, बाद में करना है सब। समझ में आया भैया? क्या कह रहे? इन चारों चीजों में आप कौन सी चीज ग्रहण करते हो? 4 चीजें हमने आपको बताई पापा। गन्ने में सारभूत क्या है? रस। ठीक है। बादाम में सारभूत क्या है? उसकी गिरी, जो दाना है। ठीक है भैया। और दूध में घी है। मौसमी में सारभूत उसका रस। तो किसको ग्रहण करते हो आप लोग? सार वस्तु को ग्रहण करते हो ना। लौकिक में अपन सार वस्तु को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? ऊपर का जो छिलका है वो तो कैसा में, वो तो कचड़े में फेंकने लायक है। क्या? ऊपर का जो बादाम है, मोटा वाला छिलका है, उसे अपन क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वो अंदर का भी जो छिलका लाल कलर का, उसको भी फेंक देते हैं, क्योंकि वो सार नहीं, वो तो बेकार चीज है, असार है।
समझ गए आप। लौकिक में हम सब आप लोग जो है सार वस्तु को ही ग्रहण करते हैं, असार वस्तु को फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे कोई मतलब की नहीं है। ऐसे ही, ऐसे ही यहाँ पर शरीर जो है, शरीर के अंदर सारभूत चीज क्या है, ध्यान दीजिए। धर्म क्या चीज है आप समझने की कोशिश करो आप। अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ये। क्या लौकिक में आप बहुत समझदार हो, सार वस्तु को ग्रहण करते हो, उसका सेवन करते हो। अरियंत परमात्मा कहते हैं तो धर्म के नाम पर आप बेवकूफ क्यों बन रहे हो। वे कहते हैं कि तुम यहाँ भी धर्म के नाम पर सार वस्तु को ग्रहण क्यों नहीं करते हो। इस शरीर में सारभूत वस्तु क्या है बोलो। आत्मा है, शुद्धात्मा है। क्या अगर आत्मा इसमें से निकाल दिया जावे तो शरीर की कोई कीमत होगी क्या। अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो जो परिवार वाले हैं कीमत किसकी करते हैं वैसे। आत्मा की ही करते हैं। आत्मा इसमें से निकल जाने पर सब लोग जब भाई साहब ले जाओ इसको यहाँ से उठा के ले जाओ। समझ में आए भैया। लेकिन हमें अपनी आत्म वस्तु का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम निरंतर दुखी बने हुए हैं। क्या अरियंत परमात्मा कहते हैं इस शरीर में सारभूत क्या है। ये शरीर जो है देखो, ये बाहर का ये 9 कर्म है। ये क्या है, ये शरीर जो दिखता है हमें, आपको जो अपना परिचय कराते हो, ये 9 कर्म शरीर है। इसे शास्त्रीय भाषा में शरीर को, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब 9 कर्म में आते हैं। ठीक है। और अंदर एक शरीर और है कार्बन वर्णा का, जो द्रव कर्म रूपी शरीर है, जो हमने चित्र में यहाँ दिखाया है ब्लैक कलर का, है नहीं। और उसमें भी अंदर जाएंगे तो जो विचारधाराएं हमारी चलती हैं, इच्छाएं जो निरंतर हर समय हर समय हर समय जो हमारी इच्छाएं चलती हैं, कुछ अशुभ भाव रूप से चलती हैं, कुछ शुभ भाव रूप से चलती हैं, जिन्हें कसाय के परिणाम भी कह सकते हैं। त्यागी महाराज, वस्तु को हमें समझना है और समझ के अपना कल्याण करना है। समझ में आए भैया। आप इसमें से कौन सी चीज है। ये शरीर तो 9 कर्म है, अंदर एक कर्म का शरीर बना हुआ है, जो अपने विचारों के माध्यम से कार्बन वर्गणाएं रूप एक शरीर बनता है। और अंदर जो इच्छाएं हैं और क्या है, आप देखिए, आप अपने ज्ञान में इन सब बातों का एनालिसिस करिए आप। धर्म वस्तु स्वरूप को समझ के सार वस्तु का सेवन करने का नाम धर्म है। क्या अरियंत परमात्मा ने कहा है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो सदाकाल 9 कर्म द्रव कर्म और भाव कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है, वही वास्तव में आत्मा है। उसका सेवन करो। उसका सेवन होता है श्रद्धा से, ज्ञान से और आचरण से, चारित्र से। त्यागी महाराज, जो आपने कहा नहीं, नमा यानी श्रद्धा से विश्वास करो, ज्ञान करो सबसे पहले। क्या ज्ञान के बिना श्रद्धान किसका करोगे आप। इसीलिए सबसे पहले जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, निर्णय करो, विचार करो कि शरीर में सारभूत वस्तु क्या है। शरीर सारभूत वस्तु है क्या। शरीर तो ऊपर का छिलका है, और अंदर में जो हमारी इच्छाएं होती हैं हर समय, वो आश्रव तत्व है, मूल रागदेश के परिणाम हैं भैया। और उनके पीछे, आश्रव के पीछे अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानने देखने वाली शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। क्या भैया, उसका सेवन करने के लिए कहा जा रहा है। उसका सेवन करने से ही आत्मा पर्याय में परमात्मा होने लगता है। क्या जो जितने भी आत्माएं परमात्मा हुए हैं, अरियंत तो सिद्ध परमात्मा हुए हैं,
सबने अंदर सार वस्तु को ग्रहण किया है। क्या समझ में आया? उसको उन्होंने नमस्कार किया है। जो अंदर चेतन आत्म वस्तु है वो जिन स्वरूप है, बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। क्या भैया? अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलश जो हैं कैसे में आने वाले हैं आचार्य अमृतचंद देव के। इसीलिए आप इस ग्रंथ को पूरे आदो पांत शांति से इसे पढ़ना समझना। समझ में आया? जो कलश हमेशा अपन बोलते आते हैं, 32वें नंबर का कलश, सुख शांति से, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। आचार्य अमृतचंद देव आगे कलश में इस तरह की बातें करेंगे कि इसे ही अपनाइए। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, जो सारभूत वस्तु है, इसे अपनाइए, इसमें अपनापन कीजिए और इसमें ही मग्न हो जाइए त्यागी महाराज। क्योंकि ये आपकी वस्तु है, आप स्वयं शुद्धात्मा हो। समझ में आए भैया? तो इसीलिए इस ग्रंथ का जो है बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि ये सीधे अपने शुद्धात्मा से मिलाने वाला ग्रंथ है। समय सार, अपने समय सार ग्रंथ अपने समय सार को बताने वाला है। समझ में आए भैया? हाँ हाँ, ये अशरीरी होने का ग्रंथ है। इस आत्मा की दृष्टि जहाँ हो जाती है, वहाँ आत्मा पर्याय में आनंदित होने लगता है। अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अशरीरी रूप से, ज्ञान शरीरी रूप से विद्यमान है, जानने देखने रूप से विद्यमान वस्तु, स्थायी वस्तु है। आप थोड़ा अपने ज्ञान में विचार में लीजिए कि आप ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, माटी धूल है। क्या है भगवान? ये शरीर क्या है? जड़ है कि चेतन है? जड़ है। ये माटी धूल है। समझ में आया भैया? हम्म। और अंदर एक कर्म रूपी शरीर बना हुआ है 8 कर्मों का, वह भी जड़ है। और हर समय जो आपको हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, वे अशुभ भाव हैं, वे इच्छाएं जो होती हैं। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, अनुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम वे शुभ भाव हैं। समझ में आया भैया? दोनों ही भाव परलक्षी भाव हैं। ये भी आने जाने वाली चीजें हैं और इनके पीछे जो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, वो हमेशा विद्यमान वस्तु है। क्या भगवान? इस दुनिया में आपके साथ में कौन रहता है? ये शरीर भी तो क्या है? संयोगी पदार्थ है, वस्तु है, आने जाने वाली चीज है, जड़ है। समझ में आया भैया? अंदर इच्छाएं भी आने जाने वाली चीजें हैं। स्थायी रूप से कौन रहता है? शुद्धात्मा, जानने देखने वाली पदार्थ वस्तु रहती है। क्या भैया? उसके लिए तो जिनवाणी माता के द्वारा भेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, तभी अपन अपने आत्मा का नमस्कार हो सकता है। क्या भैया? अपने आत्मा को नमस्कार ज्ञानी कैसे करते हैं? जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, उसका श्रद्धान करके,
अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा को नमस्कार किया जाता है। और वह शुद्धात्म वस्तु जिन स्वरूप है। क्या है? घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ में आया भैया? हम सब जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं। आ रही बात समझ में? आप सबने नियम सार जी पढ़ लिया है। अब अपन आचार्य कुंद कुंद देव का समय सार जी ग्रंथ प्रारंभ किया है। समझ में आया? तो ये बात हमारे ज्ञान में और श्रद्धा में भली भांत बैठ जाना चाहिए। हम लड़के नहीं हैं, हम लड़की नहीं हैं, हम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं। समझ में आया भैया? आपको और हमको सबको अपनी ज्ञान की पर्याय में स्थायी वस्तु पर दृष्टि देनी है। स्थायी वस्तु अंदर चेतन भगवान आत्मा है। उसकी दृष्टि हो जाने पर पर्याय में तत्काल उसी समय त्यागी महाराज उसी समय जो दुख रूपी पर्याय, जो टेंशन वाली पर्याय जो चला करती है ना, उनका अभाव होने लग जाता है। और आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि होने मात्र से ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती उसी समय। जैसे आप जो है मिश्री खाते हो, मीठी चीज खाते हो, तो मुंह तत्काल आपका मीठा होता है कि नहीं होता है? मुंह में जलन पड़ रही है, उस जलन को मिटाने के लिए क्या करते हो आप और हम? मीठी वस्तु का सेवन करते हैं। तो मीठी वस्तु का जहां आपने सेवन किया, उसी समय मुंह की जलन भी चली गई और मुंह आपका मीठा हो गया। ऐसे ही आत्मा उपयोग में अपने शुद्धात्मा का वर्ण करता है, उसकी दृष्टि करता है, उसका आश्रय लेता है, तो तत्काल उसकी पर्याय में ये दुख रूपी पर्याय मोह राग देश की गायब हो जाती हैं त्यागी महाराज। यही वास्तव में शुद्धात्मा का नमस्कार है। अंतर्मुख होके श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में लेना। हाँ, अपनापन अपनापन तो लाना ही पड़ेगा। अभी अपनापन इसमें पड़ा हुआ शरीर में, किस में? तो ये भेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। अगर स, अगर संसार सागर का अभाव करना है, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना है, आत्मा को पर्याय में परमात्मा होना है कि नहीं? सुखी होना है कि नहीं होना है? परमात्मा पर्याय में होने हैं कि नहीं होने हैं? तो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो मार्ग बताया है, उसे हमें भली भांत पहचानना चाहिए, उसका ज्ञान श्रद्धान करना चाहिए। भगवान अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन अविनाशी वस्तु हो। समझ में आया भैया? भगवान ने ये कहा है, उनकी दिव्य ध्वनि में ये आया है। हमें यार तो कहते हैं, देखिए, हैं क्या त्यागी महाराज? बहुत बड़ी अनादिकाल की भूल है त्यागी महाराज। ये भूल अनादिकाल की मिथ्यात से मिथ्यात भाव कहा गया है। दे जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदाय। जो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर है सो मैं हूं, ये मिथ्यात भाव का सेवन करता है। भगवान ने पाप 2 प्रकार के बताए हैं। मोह है, मोहिनी है ना, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। क्या है? मोहिनी के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात, विपरीत मानता त्यागी महाराज। और चारित्र मोहिनी में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम उन्हें पाप कहा गया है। तो पाप की व्याख्याएं 2 प्रकार से हो गई। एक तो दर्शन मोहिनी संबंधित पाप, विपरीत मानता संबंधित पाप।
और एक जो चारित्र मोहिनी संबंधित पाप। तो सबसे पहले बड़ा पाप छुटाया गया है क्या? सबसे पहले अपनी विपरीत मानता छोड़िए। जब तक आप विपरीत मानता नहीं छोड़ोगे तब तक उन चारित्र मोहिनी संबंधित पाप का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उनका नाश नहीं कर सकते हो आप। हैं? इसीलिए देखो आप मंगलाचरण में बोलते हो मोक्ष मार्ग प्रकाशम में, इस भव तर का मूल एक जानो मिथ्या भाव। क्या? इस भव तर का मूल एक जानो मिथ्या भाव। संसार का कारण क्या है? मिथ्यात भाव, विपरीत मानता है। ताको कर निर्मूल अब पावे करे सत्यानाश। क्या भाई त्यागी महाराज? सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात भाव, विपरीत मानता। आप शरीर ना होने पर भी आप शरीर रूप से अपने आप को जान मान रहे हो। अरे आप तो चेतन भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, है नहीं? तो क्या कहते हैं, सबसे पहले अरिहंत परमात्मा की वाणी में मिथ्यात भाव को छोड़ने की बात की गई है। पर इसे अज्ञानी जीव पाप पाप नहीं समझता है त्यागी महाराज। ये क्या? अभी सबसे पूछा जावे पाप कितने प्रकार के होते हैं, तो सबकी एक ही बात निकलती है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप होते हैं। क्या त्यागी महाराज? परिग्रह पाप है। 24 परिग्रहों में सबसे पहले परिग्रह में नाम आया तो मिथ्यात का ही नाम आया है। समझ गए आप? चौ है 14 अंतरंग परिग्रह हैं और 10 बहिरंग परिग्रह हैं। 14 प्रकार के 24 प्रकार के परिग्रहों में नाम आया है। सबसे अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले 24 परिग्रह में सबसे पहले परिग्रह का नाम क्या? मिथ्यात है। समझ में आया? अंतरंग परिग्रह 24 कौन कौन सा है? मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। त्यागी महाराज आपने जो परिग्रह की बात की है, और 10 बहिरंग परिग्रह, धन धान आदि, वे तो उपचार से परिग्रह हैं। क्या कहा भगवान? 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं बहिरंग परिग्रह, वे उपचार से उन्हें परिग्रह कहा गया है। वास्तव में परिग्रह, निश्चय परिग्रह तो आत्मा में विकार रूप परिणति है, वही वास्तव में आत्मा का परिग्रह है। तो उस परिग्रह को छोड़ने की बात है, और हम क्या समझ बैठे त्यागी महाराज, बाहर की सब चीजें छोड़ के बैठ गए और अपने आप को समझते कि ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं। भगवान कह रहे हैं कि अंदर में रागादिक प्रति मिथ्यात को सबसे पहले छोड़ो। क्या? अब इसकी तरफ तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है बताइए आप? ये तो अपन ग्रंथ पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं, तब ख्याल में आती है बातें त्यागी महाराज। दुनिया में सबको परिग्रह किस नाम से जानते हैं? बाह्य वस्तु को ही परिग्रह जानते हैं। भगवान कहते हैं वो तो उपचार से परिग्रह है। अंदर में रागादिक परिणतियां हैं, मिथ्यात भाव है, वही तो वास्तव में परिग्रह है। उसको छोड़ने की बात है। अब उसको तो छोड़ते नहीं है क्या भगवान? हाँ, भाई तो एकत्व बुद्धि, तो वो अंदर का आ गया ना, परिणामों की बात आ गई ना। एकत्व बुद्धि भाई परिग्रह में तो मतलब यहाँ कनेक्शन कहाँ से कट करना है? हम बाहर से कनेक्शन कट को अंदर से कनेक्शन कट मान लेते हैं, जबकि अंदर से कनेक्शन कट करोगे तो बाहर से तो बाहर की वस्तु तो बाहर ही है। नहीं आई समझ में? मूर्छा परिग्रह है। समझ में आया भैया? तो उसको छोड़ो ना। अब उसको तो छोड़ता नहीं है ये। घर गृहस्थी छोड़ दी, आश्रम में रहने लगे, और फिर भी याद किसको आती? घर गृहस्थी की याद आती है। क्यों आती है भाई?
क्योंकि सारा संबंध अंदर तुमने राग से जोड़ के रखा हुआ है। राग से जहाँ संबंध आत्मा ने तोड़ दिया तो बाहर की वस्तु तो बाहर ही है, वो कौन तुम्हारे आत्मा के अंदर घुस गई है। समझ में आया भैया? ये शरीर है, ये शरीर कोई आत्मा में घुस गया क्या? ये शरीर अपना जो जान रहे हो मान रहे हो यही आत्मा का मिथ्यात्व रूपी परिग्रह है। समझ में आती बात भैया? सबसे पहले मिथ्यात भाव को छोड़ना चाहिए। और मिथ्यात भाव किसे कहते हैं? दे जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है। समझ में आया भैया? सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाने की बात की गई है। जैन शासन में सबसे पहले सबसे बड़ा पाप मिथ्यात वाला पाप है। और मिथ्यात पाप किसे कहते हैं भैया? सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। योगेंद्र महाराज जी कहते हैं परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में, सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो लगत है पापा। त्यागी महाराज, अपने आप को सिद्ध के समान नहीं जानना, अपने आप को चेतन भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ा पाप है। समझ में आएगी भैया? इसीलिए सबसे पहले सबसे बड़े पाप छोड़ने की बात की गई है। आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो? शरीर हो कि जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हो, और उसे स्वीकार करिए। उसको स्वीकार किए बिना मिथ्यात का आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे पेड़ को आपको मूल से खत्म करना है, पेड़ को आपको मूल से खत्म करना है तो कैसे करोगे? उसकी डालियां पत्तियां तोड़ते रहिए तो पेड़ खत्म हो जाएगा क्या? हैं? आप पत्तियां और डालियां तोड़ते रहिए तो क्या पेड़ का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा क्या? पेड़ को खत्म करने के लिए उसे मूल जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। समझ में आ गई भैया? मूल जड़ से पेड़ को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से डालियां पत्तियां काटने से है भैया कोई जड़ का कोई पेड़ का अभाव नहीं होगा। पेड़ का अभाव करने के लिए हमें मूल से उसे जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही संसार सागर का अभाव करना है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है तो क्या करना? मिथ्यात विपरीत मानता छोड़ो। अपने आप को चेतन भगवान आत्मा अंदर में अमूर्तिक भगवान आत्मा है, सर्वक देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्म वस्तु है, वो मैं हूँ। समझ में आया भैया? मैं पना अपने चेतन भगवान आत्मा में आना चाहिए। इसीलिए यहाँ इस ग्रंथ में प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद देव ने नमा समय सारा है। क्या कहा उन्होंने? समय सार को नमस्कार। वह नमस्कार कैसे होता है? अपने आत्मा को नमस्कार कैसे करोगे? ज्ञान से श्रद्धान से करना, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करना। त्यागी महाराज, समझ में आया भैया? अपने आप को जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु स्वीकार करना। और वह नमस्कार बैर मुक्ता से नहीं होता, अंतर मुक्ता से होता है। कैसे होता है? और अंतर्मुक्ता भेद ज्ञान के द्वारा होता है। वस्तु स्वरूप का जब सच्चा ज्ञान जीव को होता है तब उसका उपयोग ज्ञान का परिवर्तन अंदर चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से होने लगता है। क्या आगे ग्रंथ में आचार्य कुंद देव बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हमको समझाना चाहते हैं, सुंदर सुंदर गाथाओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को बताना चाहते हैं। आगे आप संबर अधिकार के अंदर जब प्रवेश करेंगे
तब 181, 182, 183वें नंबर की गाथा में भी इस बात की घोषणा की गई है कि अपने शुद्धात्मा का वर्ण कैसे करते हैं ज्ञानी, भेद ज्ञान के द्वारा करते हैं, सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा करते हैं। कहते हैं उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोधादि में, क्रोध क्रोध में है, क्रोधाधिक क्रोधाधिक में, क्रोधाधिक उपयोग में नहीं है। चुल्लक महाराज जी, त्यागी महाराज, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषयी से, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अभिपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। त्यागी महाराज, अपनी शुद्धात्मा जो सारभूत वस्तु है उसका सेवन करने के लिए इस ग्रंथ में आचार्य दो आचार्य भगवंत आपके सामने आए हैं। आचार्य कुनकुन देव और आचार्य अमृतचंद देव, वे हमें समझाते हैं इस लोक में सारभूत वस्तु कौन सी, आप बताओ आपके लिए इस लोक में सारभूत वस्तु कौन सी है, वो कहाँ रहता है? शरीर के अंदर, राग के पीछे अंदर शुद्धात्म वस्तु है, वही वास्तव में ग्रहण करने योग्य है। समझ में? जितने भी आत्मा पर्याय में परमात्मा अर्यंत सिद्ध हुए हैं, सबने अपनी शुद्धात्म वस्तु को ग्रहण किया, सारभूत वस्तु को ग्रहण किया है। इस लोक में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो दे देवल में अंदर में भगवान आत्मा चेतनेश्वर वही सारभूत वस्तु है। समझ में आया भाई? वो आपकी चीज है, वो आप हो। त्यागी महाराज, उपयोग बोलो, जानने देखने वाला उपयोग, उससे उस आत्म वस्तु को पकड़ लीजिए आप, अरूपी है ना। अभी इसमें सारी बातें आने वाली हैं कलश के अंदर, एक एक कलश, एक एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। एक भी कलश छोड़ने और छोड़ने लायक नहीं है, एक भी गाथा छोड़ने लायक नहीं है। आप समझो कि हम एक आध दिन एब्सेंट कर दें, नहीं, सबका कनेक्टिविटी है। अगर आपको आचार भगवंतों का अभिप्राय मंतव्य समझना है तो पूरा आपको आदो पांत उसको समझना चाहिए। हमें मौका मिला है, जैसे आपने नियम सार जी को पूरा आदो पांत पढ़ा है, ऐसे ही समय सार जी को भी पूरा समय आप दीजिए, तब आचार भगवंतों का हृदय आपको समझ में आएगा। जी हाँ, सम्यक दर्शन नहीं, अपने आत्मा का दर्शन। सम्यक दर्शन क्या? अरे भगवान के दर्शन करना पड़ते, आपको मंदिर में जाते भगवान के दर्शन करने जाते हो, तो सड़क पे खड़े होके भगवान के दर्शन होते हैं क्या? है, मंदिर में आते हो, भगवान के सन्मुख होते हो तो भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही अपने शुद्धात्मा का दर्शन करना है, समझ में आया? तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए और अपने उपयोग को अंदर शुद्धात्म वस्तु अविनाशी रूप से विद्यमान है उसकी तरफ अपना ज्ञान की पर्याय परिवर्तन करिए, उधर देखिए तो अपने भगवान आत्मा का दर्शन होगा। उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। त्यागी महाराज, आत्म दर्शन तो कहते हैं, हाँ, ये करने लायक काम है। मनुष्य पर्याय में करने योग्य कार्य है। अपनी आत्मा को पहचानिए और उसका आनंद लूटिए। क्या करना भगवान?
इस शरीर में सारभूत चीज क्या है? तो भगवान कहते हैं शुद्धात्म वस्तु है, सारभूत है। वह शुद्धात्म वस्तु सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। तो समय सार की व्याख्या क्या निकली? समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार त्यागी महाराज। आप लोगों के पास में, सबके पास समय सार नाम का ग्रंथ है। सुबह लेके बैठना भैया, सामने ग्रंथ रहेगा तो आपको समझने में अच्छा लगेगा। कल से आप अपना ग्रंथ रख लीजिए सामने, और ग्रंथ के माध्यम से ही अपन यहाँ समझेंगे पढ़ेंगे, उपयोग आपका लगा रहेगा। ये पूज्य गुरुदेव श्री की परंपरा है कि ग्रंथ को सामने रख के पढ़ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया परंपरा है। ये आचार भगवंतों की कई कई बातें हैं, ये अपनों को मालूम पड़ना चाहिए। नहीं किसी को लगे ये व्यक्ति जो है अनिल पंडित जी हैं, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। हम ग्रंथों से पढ़ के बोल रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपका भी उपयोग वहां लगेगा। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। कल से ग्रंथ विराजमान कर लेना सभी लोग अपने अपने। समझ में आया भैया? 4:30 बजे हम फोन लगाएंगे, 4:45 बजे क्लास प्रारंभ हो जाएगी। 4:45 से 5:45 तक ये क्लास चलेगी। समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी हमें भी। तभी अपन अपना काम कर सकते हैं। आत्मा को समझना है, हमें एक विद्यार्थी बन के आत्मा को समझने की कोशिश करना पड़ेगी। जितना समय हम लौकिक पढ़ाइयों में हमने आपने दिया है, अपना सब एकाग्रता अपनी लौकिक विद्या के ऊपर देते हैं, वो तो पाप की विद्या है। समझ में आया भैया? लौकिक विद्या तो पाप की विद्या है, और ये अध्यात्म विद्या ये हमारे काम की विद्या है, जो हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाती, जन्म मरण का अभाव कराती है। समझ में आ गई भैया? हैं? हाँ, वर्तमान में ही आनंद प्राप्त होने लगता है। देखो, आनंद प्राप्त करने के लिए आप 24 घंटा आनंद ही चाहते हो, सुख चाहते हो। हैं? स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, चक्षु इंद्री के विषयों से सुख मिल जाए, मिल गया क्या? कब से चाह रहे हो? ज्ञानी कहती हैं, 6 डाला में तो ऐसा लिखा है, जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। क्या? सभी एक इंद्री से लेके संगी पंच इंद्री तक जीव, 4 गति 84 लाख योनियों के जितने भी संसारी जीव हैं, सब पर्याय में सुख चाहते हैं। और सुख के प्राप्त करने के लिए वे स्पर्श इंद्री के विषय भोगों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, रसना इंद्री के विषयों की तरफ दौड़ लगाते हैं। अब तो मोबाइल आ गया तो चक्षु इंद्री को, इंद्र ज्ञान को वहां परिवर्तन करा रहे हैं। समझ में आया? पूरा समय हमारा कहाँ जाता है? मोबाइल में जा रहा है। हमें स्पर्श इंद्री में चला गया, रसना इंद्री में चला गया, चक्षु इंद्री में चला गया, कर्ण इंद्री के विषयों में चला गया। त्यागी महाराज, अनादि काल से यह आत्मा सुख के लिए भटक रहा है। भगवान कहते हैं कि सुख नामक जो वस्तु है वो चेतन भगवान आत्मा है, वो अंदर में ही विराजमान है। तुम उसका ज्ञान करो, या भगवान तुम उसका श्रद्धान करो, तो तुम्हारी पर्याय में सुख अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, और दुख रूपी पर्याय तुम्हारी गायब हो जाएंगी। समझ में आए भैया? हाँ, सुख नाम की शक्ति गुण जो है अपनी चैतन्य आत्म वस्तु में है। अनंत शक्तियां अपने भगवान आत्मा में विराजमान है। वहां पे अपने ज्ञान का परिवर्तन कराओगे तो पर्याय में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वे शक्तियां सब जागृत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अभी तो ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। त्यागी महाराज, हैं? अभी तो सुस्त पड़ी हुई हैं, क्योंकि तुम्हें अपने घर की खबर नहीं है, घर में क्या है क्या नहीं है। अपना चेतन घर भगवान आत्मा अपना घर है। इसीलिए कल से ग्रंथ को विराजमान करना भगवान, और यहाँ अपन ग्रंथ के माध्यम से एक एक बात आचार भगवंतों की समझेंगे।
है नहीं। आप भी 4:30 बजे उठ जाइए। हमारी घंटी का इंतजार करते हो तो कर लेना, कोई बात नहीं है, पर आप जरूर 4:30 बजे उठ जाना। मैं तो आपको फोन लगाऊंगा ही लगाऊंगा। है, ग्रंथ तैयार करके 4:30 बजे उठ जाना भगवान। अगर अपना आत्म कल्याण करना है तो सीधी सी बात, ये करना तो पड़ेगा त्यागी महाराज। कल्याण तो सभी करना चाहते हैं ना। हाँ, अंदर में भावना अपने आत्म कल्याण की होना चाहिए। प्रभु अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है, अब तो मुझे 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से मुक्त होके प्रभु जो आपने अपनी आत्मा में काम किया है बस वही काम मुझे करना है। समझ में आया भैया? ऐसी अंदर की भावना होना चाहिए। तो यहाँ कहते समय अर्थात जीव नमा समय सार लिया ना, तो नमय समय सार को यहाँ पे खोला उन्होंने। नमा समय सार का मतलब क्या? नमा यानी नमस्कार, समय यानी जीव नामक पदार्थ, सार यानी उसमें सार जीव नामक पदार्थ। त्यागी महाराज जीव समय कह के जीव नामक पदार्थ बताया, और सार कह के उनमें भी सार क्या है? तो कहते द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्धात्मा उसे मेरा नमस्कार हो। क्या है? किसे नमस्कार किया गया है? ग्रंथों के अंदर ऐसी बातें आती हैं कि अरिहंत भगवान को नमस्कार, समझ में आए, इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा अरिहंत परमात्मा को नमस्कार होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान अपनी पर्याय में व्यक्त करो। अंदर चैतन्य भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, परमात्म स्वरूप वस्तु है, उसको उसकी तरफ आपकी ज्ञान की पर्याय का झुकाव होगा तो समूह शरण में बैठे हुए अरिहंत परमात्मा, वेदी पे विराजमान सब परमात्मा, उनको सबको नमस्कार हो जाता है। क्या भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार होता है। त्यागी महाराज अगर आप अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख करते हैं तो सिद्धालय पे जो अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे उनको सबको नमस्कार हो गया। और आप अपनी वर्तमान पर्याय को अंतर्मुख नहीं करते हो तो भले ही समूह शरण में आप बैठे हो, साक्षात भगवान विराजमान है, तो भी उनको नमस्कार नहीं होता है। भैया समझ में आती ग्रंथों की बातें, माता की भाषा समझ में आती है। हाँ? तो कहते हैं समय यानी जीव नामक पदार्थ वस्तु, और उसमें सार द्रव कर्म, द्रव कर्म यानी अंदर जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म ने द्रव कर्म कहते हैं। भाव कर्म यानी मोर आदेश के परिणाम भी भाव कर्म कहलाते हैं। नो कर्म यानी शरीर, ये शरीर नो कर्म कहलाता है। इनसे रहित शुद्धात्मा, अंदर शुद्धात्म वस्तु है। चित्र में जो हमने आपको बताया, यहाँ पर चित्र में आप जो देख रहे हो वो शुद्धात्मा, यही वास्तव में सारभूत वस्तु है और यही ग्रहण करने योग्य है। त्यागी महाराज ग्रहण का मतलब उसकी दृष्टि करो, ग्रहण का मतलब उसका आश्रय लो। आश्रय लेने वाली, दृष्टि करने वाली पर्याय है, श्रुत ज्ञान की पर्याय है। कौन है? वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ जब मुड़ती है उसे यहाँ नमस्कार कहते हैं। समय सार को नमस्कार कहा गया है। समझ में आया भैया? वही वास्तविक नमस्कार है और वही नमस्कार अरिहंत परमात्मा का नमस्कार है भैया। घर बैठे आनंद लूटिए, जहां हो आप आनंद में रहिए आप, क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु तो आपके पास हमेशा है। आप स्वयं आनंद स्वरूप वस्तु हैं। समझ में आया भैया? हम आनंद के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके त्यागी महाराज। अनादि काल से ये आत्मा सुख शांति के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका। कब से हो इस दुनिया में? है अनादि काल से ऐसे भटकते चले आए आनंद के लिए कि स्पर्श इंद्री के विषय से सुख मिल जाए, रसना इंद्री के विषय से सुख मिल जाए। भगवान भगवान कहते तुम्हें मिला क्या? भव वन में जीवर घूम चुका,
कर्ण कर्ण को जी भरो भरो देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्यों नहीं मिली? कि बैर मुक्ता से हमें अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने कहा अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे, उसका आश्रय लोगे, तो तत्काल तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति होगी। वही वास्तव में नमा समयसार कहलाता है। समय में वही अरिहंत परमात्मा का नमस्कार कहलाता है। इसीलिए इस ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद देव ने सबसे पहले अपनी कलम चलाई, इष्ट देव को नमस्कार किया। इष्ट देव अपना कारण परमात्मा है। समझ में आया भैया? और कार परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणों दो, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। इस प्रकार से चर्चा को अपन कल जो है इसे आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से पुनः हमारा निवेदन है कि आप ग्रंथ समय सार सबके घर पे विराजमान है। आप सुबह अपना ग्रंथ लेके यहाँ पर स्वाध्याय में आए और आपको यहाँ पर एक एक शब्द का यहाँ पर अर्थ यहाँ खुलासा होगा, है नहीं? इस प्रकार ये चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। कल अपन पुनः का समय इस बात को समझेंगे ग्रंथ के माध्यम से। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।